एक महीने बाद मारे हुए 2 गोवंश का शव बरामद। जेसीबी से खुदवाकर डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला प्रयागराज के थाना घोरपुर जसरा का है, जहां पर 11 जून की रात करीब 11:30 बजे एक ट्रक से तस्करों द्वारा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गोवंश ले जाए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और 2 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 10 गोवंश की जान बच गई थी। हैरानी की बात यह है कि थाना प्रभारी गोहनिया ताराचंद ने दोनों गोवंश को बिना पोस्टमार्टम कराए ही जेसीबी से खुदवाकर दफनवा दिया। साथ ही किसी प्रकार का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि थाना प्रभारी गोहनिया ताराचंद ने दोनों गोवंश को बिना पोस्टमार्टम कराए ही जेसीबी से खुदवाकर दफना दिया और बचे हुए 10 गोवंश और गौ तस्करों को ट्रक सहित छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस मामले में किसी तरह का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। मामले की जानकारी विश्व हिंदू परिषद लालमणि तिवारी को जब हुई तो इन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से लेकर सूबे के सीएम योगी तक से किया। प्रशासन हरकत में आया। मामले पर संज्ञान लेते हुए शासन ने बड़ा एक्शन लिया और तुरंत प्रयागराज प्रशासन को लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। कार्रवाई में चौकी इंचार्ज ताराचंद गोहनिया, एक दरोगा समेत 6 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही इस मामले में 3 डॉक्टर की टीम बनाकर दफनाए गए 2 गोवंश को पशु चिकित्सा अधिकारी श्याम बाबू और पुलिस के सामने दोनों गोवंश को जेसीबी से खुदवाकर पोस्टमार्टम करने की बात कही गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी श्याम बाबू ने बताया कि 2 गोवंश 1 महीने पहले दफनाए गए थे। घोरपुर थाना प्रभारी द्वारा उनको 12 जुलाई को लिखित आदेश मिला था, तो उनकी टीम ने दफनाए हुए 2 गोवंशों को जेसीबी द्वारा बाहर निकाला। दोनों गोवंश पूरी तरह से सड़ गए हैं। कुछ हड्डियां मिली हैं जो कि परीक्षण के लिए भेज दी गई हैं। फिलहाल दोनों गोवंश के शवों का पोस्टमार्टम जारी है। ये 2 गौवंशों के दुर्घटना में मृत्यु होने की घटना थी, जो कि काफ़ी पुरानी थी। जो 11 जून की घटना थी कि कहीं से ट्रक आ रहे थे जिसमें कि निराश्रित गोवंश लदे हुए थे, जिसमें दुर्घटना में 2 गोवंशों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना हमें थाना घोरपुर द्वारा दिया गया था लिखित में, और उनके शव परीक्षण के लिए निवेदन किया गया था। द्वारा आपको कब सूचना दी गई परीक्षण? घोरपुर थाने द्वारा ये सूचना जो है 12 जुलाई को दी गई। घटना कब की थी? घटना 11 जून की थी, रात की। मतलब 1 महीने बाद आपको जी, 1 महीने बाद जो है 12 जुलाई को यहाँ पर लिखित में सूचना दिया गया कि इसका शव परीक्षण किया जाना। जिस जगह पर पशुओं को दफनाया गया था उनको बाहर निकलवाया गया। उसके बाद उनके जो भी अवशेष कंकाल के रूप में थे उसी की जांच की गई। पोस्टमार्टम के रूप में किया गया है, जो कि 3 डॉक्टरों की टीम थी, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी लालापुर, पशु चिकित्सा अधिकारी जारी और पशु चिकित्सा अधिकारी जसरा थे। और जो भी जांच की गई है उनके जो कंकाल के अवशेष मिले हैं उसी के आधार पर की गई। उनके अवशेष को देख करके, क्योंकि उनके सभी अंग पूरी तरह से सड़ चुके थे या प्यूट्रीफाइड हो गए थे, तो उनको जो भी पार्ट बचे हुए थे, जैसे सींग के पार्ट हुए, दांत के पार्ट हुए, कुछ स्किन के पार्ट थे और हड्डियों के पार्ट थे, जिनके आधार पर उनकी जांच की गई। सर, ये गोवंश क्या थे? बैल थे या तो गाय थे? इसमें नर और मादा का पता लगाना मुश्किल है। इसमें केवल ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये कंकाल गोवंशी पशुओं का है और उनके केवल हड्डियों के ही अवशेष हैं। तो ये पता लगाना मुश्किल है कि ये किस तरह से मरे या क्या हुआ। बस ये कहा जा सकता है कि ये गोवंशी पशु है। 11 जून की रात्रि में 10-11 जून की रात्रि में गोवंशियों से भरी ट्रक लेके वो तस्कर काटने के लिए ले जा रहे थे, बकरीद ले जा रहे थे। जो गाड़ी दुर्भाग्यवश पलट गई थी जसरा रेलवे क्रॉसिंग के पास। चौकी इंचार्ज गोहनिया महोदय रात्रि में ही फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने
और स्थानीय जनता के सहयोग से ट्रकों से गोवंशों को बाहर निकाला। उसके बाद ट्रक को क्रेन से और गोवंशों को ले जाकर थाने उन्होंने कहा कि मैं इसके कसाईयों के विरुद्ध, गो तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा। लेकिन जब स्थानीय जनता देखती रही और आने वाले कुछ दिन के बाद में ट्रक भी थाने से गायब हो गई, तब यह सूचना 11 जुलाई को ठीक 1 महीना बाद मेरे पास आई और मैंने जब पता करवाया तो पता चला कि इसने 19 तारीख की तिथि में लावारिस में ट्रक दाखिल किया और पैसे का लेन देन करके गोवंशों को भी कसाईयों को वापस कर दिया और ट्रक को भी छोड़ दिया। मैं कमिश्नर को मिल करके, पुलिस कमिश्नर को मिल करके उसी रात 11 तारीख की रात्रि में एक तरफ अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ, दूसरी तरफ इस घटना की जानकारी होते ही चौकी इंचार्ज दोहनिया ताराचंदी एक मुकदमा तत्काल उस गोवध निवारण नियंत्रण भूतपूर्व थाने में दर्ज कर देते हैं। लेकिन उस मुकदमा को दर्ज करते समय भी उन्होंने कसाईयों को बचाने का प्रयास किया कि जिस कसाईयों से पैसा लेकर के उन्होंने गोवंशों को उन्हीं को दे दिया था, ट्रक को कसाईयों को वैसे लावारिस दिखा करके फिर रिलीज करके दे दिया। जब कोई भी गाड़ी रिलीज होती है तो न्यायालय द्वारा उसके नाम पता की पुष्टि ट्रक मालिक के नाम पता हुआ, ड्राइवर के नाम पता, बिना पुष्टि हुए गाड़ी रिलीज नहीं हो सकती है और थाने में ये सारी चीज़ें रिलीज होने से पहले रिपोर्ट मांगी गई होगी। सारी रिपोर्ट होने के बावजूद घटना ये 19 को दिखाते हुए कि 19 को मैंने लावारिस में दाखिल किया था उस ट्रक को और ये गाड़ी को अज्ञात में दिखा करके और दर्ज कर देते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, प्रदेश में तमाम गौशालाओं का उन्होंने निर्माण कराया, अरबों रुपया महीना वो गौशालाओं पर खर्चा कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर वो 24 घंटा डटे रहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ निकम्मे पुलिसकर्मी समाज के बीच में हैं जो पैसे का प्रलोभन में गौ माता की हत्या कराने का काम कर रहे हैं, गो तस्करों से मिल करके गो तस्करी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं अभी 5 बजे घटनास्थल पर पहुंचने वाला हूं और जब तक गोवंशों की हत्या कराने वाले तस्करों से मिलकर उनकी ट्रक को छोड़ने वाले चौकी प्रभारी ताराचंद सहित अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल नहीं भेजता है यहाँ का प्रशासन, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत पर गौ माता और गौ हत्या के मामले में किसी भी व्यक्ति या पुलिसकर्मी को बख्शने वाले नहीं हैं।